आज सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए मैं प्राथमिक विद्यालय गैनी ब्लॉक मझगांवा जनपद बरेली में हूँ और इस विद्यालय में बच्चों की जो पंजीकृत बच्चे हैं वो 403 हैं और आज 352 बच्चे उपस्थित हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूँगी जो यहाँ की हेडमास्टर हैं कि मैम ये जो उपस्थिति है, आपने बताया कि आप 80% शायद है ना 80% औसत उपस्थिति मेंटेन करती हैं अपने विद्यालय में, तो ये कैसे कर पाती हैं मैम? सबसे पहले तो हमारा स्टाफ का कोऑपरेशन है, मतलब सारा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव नेचर का है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, जहाँ स्टाफ कोऑपरेटिव रहेगा तो आप कोई चीज़ें इजी हो जाती हैं। दूसरी बात है, हम अटेंडेंस पे रेगुलर डेली मॉनिटरिंग रखते हैं, जिससे कि जो बच्चा नहीं आ रहा है उसे तुरंत फ़ोन कॉल करना, उसके गार्जियन को बुलाना। और फिर तीसरा है कि कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे हम ग्राम प्रधान हैं, हमारे बच्चे रेगुलर अगर नहीं आ रहे तो उनके गार्जियन को हम एक बार ग्राम प्रधान के पास भी भेजते हैं, तो वो समझाता है उनकी एप्लीकेशन लिख के और उनसे लेता है रिटर्न में कि अब आप दोबारा बच्चा आपका एब्सेंट नहीं होगा। यानी कि आपके जो प्रधान हैं वो कंसर्न है कि बच्चे स्कूल आएँ नियमित रूप से और सपोर्ट करते हैं। जैसे तो मैंने प्रधान जी से कहा, तो उन्होंने उसका भी, मैंने जिन जिन के नाम लिए तो उन्होंने उनके गार्जियन से भी बात की और वो बच्चे फिर हमारे स्कूल में रेगुलर हुई, बच्चों का एडमिशन हुआ। और जो मेन है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, आप रेगुलर बिल्कुल टाइम पे पंक्चुअल होंगे और बिल्कुल मन से आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो अटेंडेंस 80% या 100% लेकिन हमारे जो शिक्षक साथी हैं, मैं मतलब उनको सैल्यूट करती हूँ। आप सभी बैठे हुए हैं, मैं सैल्यूट करती हूँ सर आप सबके प्रयासों को कि आप लोग इतना शानदार काम कक्षाओं में बच्चों के साथ कर रहे हैं कि निपुण को लेकर जो दिख रहा है, आउटकम जो आ रहा है वो भी शानदार है। सर ने अभी बताया कि सर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा में? मैम मेरी क्लास में 99 इनरोल्ड हैं और 91 से 93 तक आ जाते हैं और आज 89 थे बच्चे। जी, एक चीज़ और मैंने बहुत शानदार देखी आपके स्कूल में कि एक भी बच्चा बिना यूनिफॉर्म के नहीं है। ये कैसे संभव कर पाती? एक बच्चा मैंने देखा था जो बिना यूनिफॉर्म के था और आपने बताया कि उसका आज एडमिशन हुआ है। तो ये तो मेरा मन है कि आप बताएं ताकि हम भी कर पाएँ। मैम हर चीज़ की आप रेगुलर मॉनिटरिंग करिए, आप गार्जियन को बुलाइए, उनको थोड़ा बार बार कहिए। और हर गार्जियन को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा प्रॉपर ड्रेस में जाए, तो जब वो उस चीज़ का एहसास हम गार्जियन को कराते हैं तो ऐसा कोई नहीं है। जैसे हम भी अभिभावक हैं, हम भी, हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है बच्चा अच्छे से बन के जाए। उस चीज़ का बस उन्हें एहसास कराना होता है कि आप देखिए और बच्चे देखिए, आपका बच्चा देखिए, तो करते हैं। फिर प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, है ना। अगर ड्रेस नहीं आती तो हम पूछ लेते हैं, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, वरना सब बच्चे ड्रेस में होते हैं। थैंक यू मैम। तो हम अपने विद्यालय परिवार से भी जानना चाहेंगे मैम। इसके लिए सीधा तो सबसे पहला तो यह है कि हम ही लोग पंक्चुअल रहते हैं, साथ में बच्चे क्लास में जब एक ड्रेस में बैठे होते हैं तो माहौल बहुत अच्छा लगता है। शानदार होता ये गार्जियन को हमें समझाना पड़ता है और हम पहले दिन से ही जिस दिन एडमिशन लेता है उस दिन ही बच्चा हमारे यहाँ ड्रेस में नहीं होगा, वरना अगली बार जब भी आएगा तो ड्रेस में आएगा। इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं गार्जियन के लिए भी और हम लोग भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। वेरी नाइस। सर आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप सभी की कक्षाएं बहुत अच्छी थी, तो आपका क्या, आप कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं जो हम सब करें कि आपकी जैसी कक्षा हमारी भी हो? ऐसे मैडम, जैसे सर ने कहा कि पहले तो खुद पंक्चुअल होना सीखें। जी सर। फिर आप जब क्लास में एंटर करें जी, तो कहें कि हमें बस बच्चों पे फोकस करना है, उसे पढ़ाना है। अगर आप नियमित रूप से अपना पढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, तो बच्चे आते हैं, उपस्थिति उनकी मेंटेन रहती है। आज मेरी क्लास में 94 एनरोल्ड हैं और लगभग 83% है। तो यही है। बहुत बढ़िया सर। सर आपसे भी जानना चाहूँगी, यही प्रश्न है मेरा। जी मैम, एक्चुअली है हमारे यहाँ जो कोऑपरेशन है हमारे अपने स्टाफ का वो बहुत सराहनीय है और हम लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं सारे के सारे और एक दूसरे के दुख दर्द के साथ रहते हैं। जी। सबसे बड़ी बात जो हमने अपने अंदर यहाँ पर पैदा की है मैम, वो बच्चों में अपनापन हमने पैदा किया। हमारा अटैचमेंट जो आत्मीय संबंध जिसको हम कहते हैं कि जुड़ना, जुड़ाव। हमारे एक चीज और कि हम ये क्लास जरूर हम लोगों के डिवाइड हैं जी सर, लेकिन पूरे स्कूल के बच्चे हर टीचर को उतना ही लाइक करते हैं और हर टीचर भी लाइक करता है। और मैम हमारे जैसे 5th क्लास से बच्चे पास आउट हो गए और वो इंटर कॉलेज है सामने ही है, बिल्कुल जाते हैं, वो आते हैं हमारे वहाँ साथ, झुंड बना इंटरवल के हुआ आते हैं। नहीं कि जितने हमारे पिछले बच्चे हैं जो
10th तक भी पहुँच गए, वो सब बच्चियाँ यहाँ आएंगी, सब आएंगे बच्चे। एक बार वो हमारे स्कूल में एक बार के जरूर हमें जाते करके हैं। जाना। वो एक बार जो जुड़ा हुआ है ना वो जीवन भर नहीं छूटेगा। जी, तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। यही सारी चीजें हैं, बाकी आपने देख ही लिया है जो हमारे यहाँ चल रहा है। हमने अपने डिसिप्लिन में हम लोगों ने अपने को बनाया, वैसे बच्चे भी हमारे उस सांचे में डल के आ रहे हैं। जी सर, उसका आपने हमें बताया। रिजल्ट भी मिल रहा है। जी सर, आपने एक बात और सर ने कभी चर्चा के बीच कही थी कि 2 प्राइवेट स्कूल आपके बंद हो गए हैं। हाँ, जी, गांव में 2 प्राइवेट स्कूल जो है बंद हो गए हैं, इसी के देन है कि हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और बनाने के बाद कगार पे क्रेडिट आपको ही जाता है मैम। सर और एक ये रहा मैम कि जैसे बच्चे अगर नहीं आते हैं तो उनको घर से जाकर बुला के लाते हैं। जी सर। तो ये जो है मतलब गार्जियंस को भी लगा, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को भेजते थे पेरेंट्स, उनमें भी देखा कि यहाँ पे तो मतलब प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं आते हैं बुलाने के लिए, और ये सरकारी स्कूल वाले आकर के बच्चों को ले जा रहे हैं घर से। कभी जैसे शुरू में जब मैं आया तो कम से कम 15 लीटर तेल तो मैंने बच्चों को बुलाने में फेंक दिया हुआ। जी। तो इससे भी रहा कि गार्जियन को भी लगा, जी सर। गार्जियन को भी लगा कि हाँ समथिंग चेंज। हाँ। मैंने जैसे कुछ बच्चों के घर पे गया तो मैंने कहा कुछ बदल रहा है, तभी तो मैं आपके घर पे आया हूँ। और उसके बाद फिर तो सिलसिला बन गया, फिर मैं भी जाता हूँ, हमारे दूसरे साथी लोग भी जाते हैं। जैसे मैं 2015 में आई थी यहाँ, जी। तो तब यहाँ 150 बच्चे थे बस इस स्कूल में। और उपस्थिति में मैक्सिमम बहुत जो है कम। 80। फिर सर आए, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम हुआ, फिर या तीनों लोग ये लोग आए, तो मतलब हमारी 5 गए, वो बन गया ग्रुप। और फिर मतलब हम जैसे फिर उसके बाद सब कोई पीछे नहीं हटा, जी। मेहनत खुद ही करी गई, तो इसीलिए आज वो 150 से लास्ट ईयर 425 बच्चे थे। और अभी भी लगभग एनरोल जो है वो 403 है, और अभी एडमिशन आ ही रहे। तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई मैम, आपका टीम वर्क देखकर, आपका स्ट्रैटेजी देखकर, आपका समर्पण देखकर कि जो आप इन बच्चों के साथ कर रहे हैं, और आपकी कक्षाएं देखकर कितने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि इस समय जब छुट्टी हो रही थी तो बच्चे उत्साह से भरे हुए थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।